हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज आपको एक शुभ समाचार जो है वो मिल गई होगी। डीआरडीओ ने अपनी एसएफडीआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ग्राउंड टेस्ट रेंज उड़ीसा से। तो ये जो टेस्ट है वो 10:30 बजे सुबह कंडक्ट किया गया था और जिसमें जो सब सिस्टम है जो इंक्लूड करते हैं ग्राउंड बेस्ड बूस्टर मोटर को, नोजललेस मोटर को, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म किया है। तो जो ग्राउंड बूस्टर का सेपरेशन था वो भी परफेक्ट रहा और इस टेस्ट के दौरान काफ़ी नई टेक्नोलॉजी को प्रूव किया गया है, जिसमें सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी शामिल है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम का बेस है। तो ये जो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का, उसने डीआरडीओ को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दिया है और इनेबल किया है डीआरडीओ को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने के लिए। अब तक की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो खाली कुछ ही कंट्रियों के पास थी दुनिया में। तो इस टेस्ट के दौरान एयर लॉन्च सिनेरियो को सिमुलेट किया गया है ग्राउंड बूस्टर को यूज़ करके, और जो नोजललेस बूस्टर था उसने एक्सेलरेट किया मिसाइल को रिक्वायर्ड मैक नंबर पे और फिर वहाँ से जो इसकी रैमजेट मोटर है वो चालू हुई। तो जो मिसाइल की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया गया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का, रडार का, टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पे लगाया गया था। तो इस तरीके से जो सक्सेसफुल लॉन्च है उसको कंफर्मेशन मिली। तो ये तो बात रही जो प्रेस रिलीज हुई थी उसकी। अब बात करते हैं इस मिसाइल के सिग्निफिकेंस की। तो हम वेट कर रहे थे अस्त्र मार्क 2 के लॉन्च का और हमको मिला सरप्राइजिंगली एसएफडीआर का लॉन्च। तो ये जो एसएफडीआर मिसाइल है ये एक्चुअली इंडिया की मीटियोर है और जब तक ये सर्विस में इंडक्ट होने को तैयार होगी तब तक भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जिनके पास ये मिसाइल होगी। अब तक की एकमात्र ऐसी मिसाइल जो इस टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस में है वो खाली मीटियोर है। तो इन मिसाइलों का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि ये अपने पूरी ट्रैजेक्टरी में अपनी स्पीड को सस्टेन करने में सक्षम होती हैं और एनर्जी को सेव करने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इनका जो थ्रस्ट है वो थ्रॉटलेबल होता है। तो ये अस्त्र मार्क 1 की तरह स्मोकलेस नहीं होगी, इसमें स्मोक होगी पर काफ़ी कम स्मोक होगी, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम की मात्रा को 5% से कम रखा गया है और इसका जो बर्न रेट है वो काफ़ी हाई होगा। बाकी जो इसका प्रोपेलेंट है वो बोरॉन बेस्ड होगा और फ्यूल बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से ही ली जाएगी। तो इस मिसाइल का जो एस्टिमेटेड टाइम बताया जा रहा है सर्विस में आने का वो 2023 से 24 है। तो ऐसी मिसाइल पे काम रशिया भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है और उनके कंपैरिजन में जो इंडिया की प्रोग्रेस है वो काफ़ी बेहतरीन जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि इन मिसाइलों के आने के बाद जो एयर टू एयर कॉम्बैट है वो ज़्यादातर बियॉन्ड विजुअल रेंज स्पेक्ट्रम में ही सिमट के रह जाएगी, क्योंकि इन मिसाइलों को इवेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जो मिसाइल से बचने की टेक्निक है उसमें ज़्यादातर टेक्निकों में मिसाइल की एनर्जी को कम करके उनसे बचा जाता है, पर जो मिसाइल अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकती है वो लास्ट में आपको आउट मनोवर करके शूट कर सकती है। तो बीच में कई लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या हम मीटियोर को तेजस में या फिर इंडिया के और विमानों में नहीं लगा सकते। तो इसका जवाब ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले ही उस फील्ड में आत्मनिर्भर होने वाले हैं। एसएफडीआर का जो सफल परीक्षण है वो ये शो करता है कि हमारे जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं उनकी कैलकुलेशंस कितनी एक्यूरेट हैं, और इनकी प्रोग्रेस को देखकर ये लगता है कि ये मिसाइल अपने शेड्यूल टाइम पे ही बाहर निकलकर सामने आएगी। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।